नमस्कार, जय हिंद। 26 मई 2024 डी डे प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसी दिन। और फिलहाल बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो सवाल ये भी था कि सर नींद नहीं आ रही है, और एक सवाल ये भी था बहुत नींद आ रही है। आइए चेक करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्या रहा है और क्या सही क्या गलत है। आइए चेक करते हैं। 88 days are remaining for your examination and I think you have just geared up। अब दो तरीके के लोग दिखते हैं यहाँ पे। एक है जो मस्त बिंदास एकदम सो रहे हैं और उनका जो ख्याल है सुबह-सुबह सपनों का वो यही है, नींद मस्त इज़ इक्वल टू सब आता है मुझे, कोई टेंशन नहीं है, सब करके आऊँगा, फोड़ के आऊँगा। और वहीं दूसरी तरफ जब हमारी नज़रें उठी, तो हमने देखा यही 88 दिन जो बाकी हैं, उसमें बार-बार विचार उठ रहे हैं, यार अभी पॉलिटी बाकी है, ज्योग्राफी बाकी है, हिस्ट्री बाकी है, इकोनॉमी बाकी है, ऑलमोस्ट सभी कुछ अभी बाकी है और रिविज़न सबका ग्रंथों का अभी भी बाकी है। अब दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है परसेप्शन का। पर परसेप्शन तभी बनेगा जब ईमानदारी से टाइम किसी ने दिया होगा। देखिए, हो सकता है जो पहले वाले में सो रहा है मस्त तरीके से, इसके साथ 2 केस हो सकता है। इसको परवाह है ही नहीं कि क्या है एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम, तो मस्त सोएगा, वो हमेशा ही सोएगा। पर जिसको परवाह रही, स्ट्रैटेजी बनाकर काम किया गया, वो भी ऐसे सो सकता है। बड़ा एकदम फ़ोकस्ड स्लीप है ये। और एक तरफ ये है, अब ये हो सकता है अचानक से जागे हों कि अब तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ लो, तो नींद नहीं आ रही होगी। और एक है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कि पढ़ने के बाद में भी लगता है सब कुछ अनपढ़ा-सा है। हाँ, हाँ, फ़ील हो रहा होगा आपको भी ऐसा ही कि सब कुछ पढ़ने के बाद में भी एक अधूरापन-सा लगता है कि सर दिमाग में बैठा नहीं है। पर आपको विश्वास बता दें, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है, तो उस दिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में या किसी भी पेपर में आप बैठिए, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सब कुछ देखता है, बटोरता है, सहता है, सब कुछ समझता है और जैसे ही पेपर सामने आएगा, वो जो वर्ड्स हैं, वो चीख-चीख कर बोलेंगे, ऑप्शन बी मार, ऑप्शन सी मार, वो ये है जो बोलता है। तो इसके पावर पे यकीन करिए, पर तभी यकीन करिए जब आपने ईमानदारी से इस मेहनत को समय दिया हो। बहुत आपका समय नहीं लेंगे। हमने कोशिश की है छोटे से एक स्ट्रैटेजी पे, हालाँकि म्यूज़ियम में भरा हुआ है बहुत सारा स्ट्रैटेजी, पर हमने हमेशा जो बात कही है पिछले इतने सालों से, आज हम वही दोहरा रहे हैं आपके सामने कि अब क्या करना है। दोनों के बीच में प्लान का डिफरेंस है, जो सोता है, जो जागता है, जो जाग के भी नहीं सो पाता है, जो सो के भी नहीं जाग पाता है, उसके बीच में क्या फ़र्क है आइए देखते हैं। बर्डन तो बहुत ज़्यादा है यूपीएससी सिलेबस का, पर प्लान सब कुछ अलग कर देता है। प्लान अगर हो तो पहली चीज आप याद रखिएगा, इस एग्जाम में जब आप घुसें और अभी 88 दिन अगर बाकी है और हम कोशिश करें कि जो भी अगर हम प्लान बनाएं, तो हम आपको पहले 30 दिन का टारगेट देते हैं। द फर्स्ट 30 डेज टारगेट फॉर यू इज पीईजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसको खोलिए और पी जाइए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अगर आप अगले 10 दिन में अपना सेट कर लें, तो 55% ऑफ द मार्क्स आर सेट बाय यू। 55% मार्क्स, इमेजिन। क्योंकि यहां पे लगभग 55 से 60% लगभग हर बार ही क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप इनमें से एक्यूरेसी रेट 90% की ले आए, आपको दिमाग और लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पे पूरा इस समय आपका ध्यान होना चाहिए। अब अगला सवाल कि क्या सिर्फ इसी पे ध्यान दें? नहीं, नहीं, समझिए। आपके पूरे समय को हम भाग रहे हैं या बांट रहे हैं 2-3 हिस्सों में। पहला समय है जो कोर स्टडी का है, दूसरा समय है जो प्रैक्टिस का है और तीसरा समय है रिवीजन का। उसमें हम चाहते हैं कि कोर के टाइम पे, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 8 घंटे या 7 घंटे हैं पढ़ने को, तो आप फिलहाल लगभग उसमें से 50 टू 60% दें कोर को, उसमें से लगभग आप 20% दें प्रैक्टिस को और 20 से 25% दें अब आप रिवीजन को। तो लगभग आपका जो 100% का टाइम है वो यूज हो जाएगा, और जिसके पास जितने घंटे उसके हिसाब से दे। बहुत परेशान मत होइएगा। लोग बार-बार सवाल पूछे कितना देर अब पढ़ना चाहिए? देर से मतलब नहीं है, मतलब एफिशिएंसी से। 5 घंटा पढ़ के भी कमाल होता है तो करिए ना कमाल, कौन मना किया? और 10 घंटा पढ़ के भी अगर कमाल नहीं हो रहा तो और पढ़िए फिर बैठ के। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 3 आपके सामने है, और आप अभी से फिलहाल दिमाग लगा लीजिए। किसी भी पेपर उठा के देखिएगा किसी भी साल का, 50 से 60% के क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों लाइफलाइन है आपके एग्जाम की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अब अगला सवाल, किस टेक्स्ट बुक से पढ़ें? अरे तो अभी तक कर क्या रहे थे? आपने अभी तक चयनित तो कर लिया ना कि या तो मेरे नोट्स हैं या ये किताब है, उसी में से मुझे पढ़ना है, और उन्हीं किताबों पर फोकस करिए। तो इस सेशन के दायरे में हम आपको क्या पढ़ना है ये नहीं बताने जा रहे। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा ले लें कि अगले मैं 30 दिन तक
10 दिन दूंगा। डे 1 to 10 हो, 11 to 20 हो, 21 to 30 हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करूंगा और वो है पॉलिटी पहले, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी। टेक्स्ट बुक आपने जो चुनी हो, आपके मेंटोर ने, आपके टीचर ने जो आपको सलाह दी हो, आप उसको चुनिए, क्योंकि अब समय चुनने का नहीं, अब समय एक्शन का है और ये आपको पी जाना है बढ़िया से कोर्स स्टडी के समय में। अगला देखिएगा। अब इसके बाद हम अगले कुछ दिनों की बात करें। मान लीजिए आपका 30 दिन तो इसमें निकल जाता है। अब अगला जो भी बचा हो, मान लीजिए अभी अभी मेरे पास 30 अगर निकल गए तो अभी भी मेरे पास 58 डेज है। उसके 30 दिन में मैं क्या करूं? अब वो 30 दिन भी क्रूशियल है। अब कोर की जगह, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में जो कोर की जगह है उसमें हम डालेंगे नई चीजें। तो कोर को अब करेंगे सेकेंडरी, जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी था, और उसमें आएंगे नए सब्जेक्ट। वो नए सब्जेक्ट कौन से हैं देखिएगा। आई हैव गॉट हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और स्कीम्स। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हिस्ट्री को आप एंड की तरफ इसलिए ले जाएं क्योंकि हिस्ट्री याद कम होती है, लंबे समय के लिए आदमी रिटेन नहीं कर पाता है। इसीलिए हिस्ट्री एकदम अंतिम समय का जो आएगा ना, जैसे मान लीजिए आप आज से पहले आपने इन्वायरमेंट चालू किया, साइंस टेक चालू किया और स्कीम चालू की, एक्ट चालू किया, और आप उसके बाद हिस्ट्री को पढ़ें, तो अगले 30 दिन की प्रतिज्ञा है मुझे खत्म करना है ये नॉन कोर वाले, जो इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, हो सकता है आईआर हो सकता है लोकेशन, हो सकता है स्कीम, हो सकता है एक्ट हो, इन सबको बाद में ले जाके जोड़िए। हो सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सबको बाद में ले जाके जोड़िए। अब आपके पास जो 28 दिन बचे हैं, सुनिए अभी हम कोर पे ही हैं बस। अब जो आपके पास 28 दिन बचे हैं, इसमें आपको करना है लगभग अपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को वापस में टाइम बाय टाइम उठाना है। अब जहां पे आपने 10 दिन दिया था, वहां सिर्फ आपको 5 दिन देने हैं और धीरे धीरे इनको वापस से खत्म करने, मतलब मेरे कोर बार बार यही लगने वाले हैं। पर इसके अलावा हम चाहते कि आपके पास एक ऐसा स्कीम हो जिसमें आपके दिमाग में रिवीजन हमेशा होना चाहिए। अब मेरा समय को जो मैंने भागा कोर में, कोर के अलावा रिवीजन में और उसके अलावा प्रैक्टिस में, तो अब देखिएगा जो मेरे पास एक समय बचेगा डेली के हिसाब से, अगर मुझे उसमें कुछ समय दिख रहा है तो मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे जितना मैंने पढ़ा है, नोट्स बनाया है, थीमेटिक नोट्स बनाया है, अगर तो मैं उसका रिवीजन चालू कर दूंगा बैठ के। अगर थीमेटिक बनाया तो थीम वाइज पढ़ना चालू कर देंगे। ये कब हो रहा होगा? ये वो अवधि है जब आपका कोर हो चुका है, अब आपको रिवीजन करना है किसी चीज का, तो उस रिवीजन में आप लगाएंगे करंट अफेयर्स मंथली बेसिस का या थीमेटिक बेसिस का, जो आपने लिखा है, पढ़ा है कहीं से भी, उसको आप लगाने की कोशिश करेंगे। अब उसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहा है, अब अभी भी मान लीजिए मेरे पास टाइम बच रहा है, तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा? उस टाइम में मुझे वापस से रिवीजन ही करना है, पर अब किस चीज का रिवीजन करना है? देखिएगा, मैंने अगर पॉलिटी पढ़ लिया है तो पॉलिटी कोर टाइम में लगा था उस समय। अगर आप कोर टाइम में पॉलिटी पढ़ें 10 दिन, तो अब आपका दायित्व है कि उसको रिवाइज भी करें। तो जब आप इकोनॉमी को पढ़ रहे थे, जब ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, या जब कोई दूसरे कोर वाले पढ़ रहे थे, उस समय आपका दायित्व है कि आपको पॉलिटी को रिवाइज करना है। और जब आप इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तब आपको इकोनॉमी, पॉलिटी दोनों को रिवाइज करना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तब आपको पॉलिटी, इकोनॉमी रिवाइज करना है। तो मतलब बार बार रोटेशन में आपको रिवाइज करते रहना है, उसको मत छोड़िएगा। तो ऑन अ डेली बेसिस अगर हम देख रहे हैं तो कोर में मेरा 3-4 घंटा जा रहा है। इसके अलावा 1 घंटा मैं रिवीजन में दे रहा हूं उस कोर सब्जेक्ट को जो मैं पहले पढ़ चुका हूं। उसके अलावा मैं रिवीजन को दे रहा हूं अपने करंट अफेयर्स की चीजों को। अब मान लीजिए मेरा पॉलिटी एक बार मैंने रिवाइज किया, इकोनॉमी किया, ज्योग्राफी कर लिया, और मैं अब साइंस टेक पढ़ रहा हूं, तो ठीक है, मेरा अब दायित्व है कि मैं वापस से जो जो खत्म होता जा रहा है फिर से पढ़ूंगा। तो इन्वायरमेंट को रिवाइज करना चालू किया, इन्वायरमेंट खत्म हुआ, साइंस टेक को उठा लिया, साइंस टेक खत्म हुआ, हिस्ट्री को उठा लिया। बार बार मैं साइकिल बना चुका हूं। और जितनी बार किताब खोले उसके ऊपर डॉट लगा ले, ऐसे लाइन खींच दे कि एक बार रिवाइज हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। डॉट बनाते चले। डॉट एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे आपके सामने काम आएगा और आपको बड़ा मजा आएगा उसको डॉट को यूज करके कि अच्छा मैंने 3 बार इसको रिवाइज कर लिया है। ये सब है मेरे दिमाग में। ये आपका ऑलमोस्ट पूरा 88 दिन बाकी है। कोशिश करिए 88 दिन इस पे फोकस करिए। हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं पिछले अपने कोर में, उसको वापस रिवाइज करिए और रिवाइज करते चलिए। अगर खत्म हो गया तो अगला कोर लगाइए, वो खत्म हो गया अगला कोर लगाइए, और वापस से फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस में। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको एक चीज को पढ़ने में जब 10 दिन लगता था, आप एक बार रिवीजन करिए 8 दिन, अगली बार रिवीजन करिए 7 दिन, अगली बार रिवीजन करिए 5 दिन, अगली बार रिवीजन करिए घंटों में। ये होता है तरीका रिवीजन का। एंड मल्टीपल रिविजन्स आर ओनली गोइंग टू लीड योर पाथ। It's not about books. It's not about multitude and quantum of books. It has always been about your retention power and the revision that you have been doing. If you do your revision well, no one can stop you from cracking this examination, that's for sure. But you have to revise it again and again. So it's not about the multiple factor of books, but it's the multiple factor of revision that you have to do. And I put you through
a 50 questions challenge. Now again I'm trying to present before you the same thing. आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं सिर्फ पढ़ के, you are still at your back bench. You are still too back than the people who might have edge in this examination. आपको edge अगर पाना है, आप कसम खा के जाइए, 6000 क्वेश्चन मिनिमम लगा के जाऊंगा। अब 6000 क्वेश्चन का रिसोर्स हमसे मत पूछिए, सोर्स और रिसोर्स इस मार्केट में भरा पड़ा है। तो आपकी नजरें जिसको इजाजत दे, आपका ईमान जिसको इजाजत दे, आप उठाइए और पढ़ के अपना चालू कर दीजिए। पर 6000 क्वेश्चन अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं तो आप बेहतरीन कर रहे हैं, पर आप 6000 से कम नहीं लगा सकते। तो डेली अगर आप 50 लगाना चालू करें, अब आपको 50 से तो ज्यादा ही खैर लगाना पड़ेगा, आपको लगभग 60 या 70 के आसपास लगाने पड़ सकते हैं। 70 क्वेश्चन पर डे अटेम्प्ट करने हैं, पर चैलेंज है ये कि ये एक नॉर्मल टाइम में नहीं, आपको 30 मिनट लेना है 50 क्वेश्चन के लिए। 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स, 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स। अगर यही आप 70 कर देते हैं तो आप 30 से 40 मिनट्स तक जा सकते हैं। 70 क्वेश्चंस 45 मिनट्स या 75 क्वेश्चंस 45 मिनट्स। डेली बेसिस सॉल्व करिए और जहां गलत हो रहा है फर्रा लेके बैठ जाइए, उस फर्रे पे लिखते चलिए ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यहां पे ये गलत हुआ, पॉइंटर्स जो गलत हुआ उसका सही क्या था वो लिखते चलिए। देखेंगे फर्रा बड़ा होता जा रहा है और असली लर्निंग यही है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। तो पीटी के लिए सबसे बड़ा हम अस्त्र आपको दे रहे हैं, ये फर्रा है और ये फर्रा तैयार रखिए। आपके स्टडीइंग से जो रिवीजन आप कर रहे हैं तो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा ये। तो हमें इसमें आपका मात्र 1.5 घंटा चाहिए। 45 मिनट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 75 क्वेश्चन, और अगले 45 मिनट्स में आप बस देखेंगे बैठ के कि क्या कैसे कहां गलत हुआ, और जो गलत हुआ उसको बस लिखते चलेंगे एक एक पॉइंटर में। फैक्ट्स, पॉइंटर्स, फैक्ट्स एनालिसिस, फैक्ट्स, पॉइंटर्स। बस आप अगले 50 दिन ये काम कर दीजिए और आप अपने सामने लिख लीजिए कि मेरा हो गया, मैं बन रहा हूं। पीटी तो आपका निकल जाएगा, पर ये मेहनत मांगती है और हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं 90% ऑफ यू विल नॉट डू दिस, क्योंकि आप भरोसा रखें अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई ठीक है, पर पढ़ाई से ज्यादा अपने को इसको ट्रेन करना होता है कि तू सॉल्व करना सीख। तुझे जब कुछ नहीं आता तब तू सॉल्व करना सीख। ये कला अगर आपको आ गई तो पीटी आपका हो जाएगा। आपके बड़े मित्र होंगे जो पढ़ते कम होंगे पर फिर भी पीटी में अच्छा करेंगे। क्यों ऐसा होता है? उन्होंने इसको ट्रेन कर लिया। जिस दिन आप इसको ट्रेन कर लेंगे उस दिन पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस, पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आएगी, पढ़ाई से ज्यादा आपका मार्क करने का तरीका काम आएगा। उन चीजों को ढूंढिए जहां यूपीएससी घुसकर पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और ये सारा होगा मेरा 1.5 घंटे के अंदर। अगर आप कर सकते हैं तो जुड़ जाइए इस मुहिम में। आप हमें जुड़ सकते हैं कहीं पे भी, चंद्रमौली SIR टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, वहां जुड़ जाइए। अब ये चीजें हम चालू करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी फिलहाल जो 88 दिन बचे हैं उसके लिए थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जुड़ना है हम लोग के साथ तो आपको बता दें, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें आपको एक ही पैकेज में सब कुछ एक साथ मिल जाता है। Not only this, we are still having 50% ऑफ ऑफर रनिंग बाई, और इसमें आप CMC कोड लगा के जुड़ सकते हैं, CMC कोड लगा के जुड़ सकते हैं। 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। साथ ही में हमारा फाउंडेशन बैच है, फरवरी 22 से चालू हो चुका था और फरवरी 29 से भी चालू हो रहा है नया बैच है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चालू है और फरवरी 28 से नया इंग्लिश का बैच भी हमारे पास आ रहा है। एंड अश्योरेंस पीटी मेंस इंटरव्यू निकालिए। अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है और आपका किसी लेवल पे नहीं हुआ, पैसा आपको वापस मिलेगा या फिर आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा कि आप क्रैक करके ही रहें। हमारा साथ आपके साथ जरूर रहने वाला है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन।